everyone, viewers. Hopefully you're all enjoying good health. My name is Zurvansar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the topic system of government. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। तो यूनिटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, देन फेडरेशन सिस्टम क्या होता है और लास्ट में कॉन्फेडरेशन सिस्टम, और इसके साथ साथ हम इसके एडवांटेजेस पे भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस द टर्म यूनिटरी सिस्टम के यूनिटरी सिस्टम है क्या। अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो यूनी मीन होता है वन, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें एक हुकूमत जो है वो रूल करती है डिफरेंट स्टेट्स को। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को इंट्रीगेट करूं तो अ यूनिटरी स्टेट इज अ स्टेट इन विच ऑल गवर्नमेंटल पावर्स इज वेस्टेड इन अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू रिटन एट द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिटरी सिस्टम में सिंपली ये होता है कि हुकूमत के तमाम जो इख्तियारात हैं वो एक वाहिद मरकजी हुकूमत के पास होते हैं। अब यूनिटरी सिस्टम जो है इसमें जो फ्लो ऑफ पावर है वो ऊपर से नीचे जो है वो मूव करती है। जो स्टेट्स में डिवीजन्स ऑफ पावर्स होती हैं, अब देखना ये है कि ये जो पावर्स होती हैं ये कौन सी होती हैं। डेलीगेटेड पावर्स होती हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेंटर के पास पावर्स हैं, अब हम स्टेट्स को भी साथ पावर्स दे रहे हैं। तो इसमें ये है कि हम स्टेट को, प्रोविंसेस को पावर दे रहे हैं लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दे रहे। हम इनको डेलीगेटेड पावर्स दे रहे हैं कि जब भी हमारा दिल करे हम इन पावर्स को वापस ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, ईरान है, इसके अंदर जो सा है वो यूनिटरी सिस्टम जो है वो फॉलो करता है। तो इसके एग्जाम्पल इस तरह है कि जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में जो है वो आयरलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है। अब इनकी अपनी अपनी असम्बलीज है, लेकिन ये क्या है, ये डेलीगेटेड पावर्स हैं कि कभी भी यूनाइटेड किंगडम इन पावर्स को जो है वो उठा सकता है। इसकी एक और एग्जांपल है, अगर हम खुलफाए राशिदीन का इरा देखें तो वो गवर्नर बनाकर मतलब वहाँ पे भेजे जाते थे मुख्तलिफ सूबों में कि अगर कोई अच्छा काम नहीं करता, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता तो उसे उसके मनसिब से हटा दिया जाता था। तो ये है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यूनिटरी सिस्टम में जो सेंटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो स्टेट है वो डिपेंडेंट होती है सेंटर के ऊपर। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें यूनिटरी सिस्टम के, तो इसमें एक हुक्मरान होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर जगह पर एक ही रोल होगा। तो वो वहाँ पर जो सा है यहाँ पर सेम जो है वो लॉ होगा, और कोई भी अगर वर्क होगा तो उसमें जो है वो एफिशिएंसी होगी और हम एक इंसान को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हुकूमत जो सी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर रही। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो वो ये है कि अब एक बंदा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है तो उसका जो दिल करेगा वो वही करेगा, तो इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये था हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम फेडरेशन सिस्टम की बात करें तो फेडरेशन सिस्टम में ये है कि ये ऐसी गवर्नमेंट की एक टाइप है इन विच पावर्स अथॉरिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरेशन सिस्टम में ये होता है कि जो पावर्स होती हैं ये सेंटर और प्रोविंस के दरमियान जो सी हैं वो डिवाइड होती हैं। ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें आइन की रूह से जो पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, सूबों और मरकज़ के दरमियान जो है वो तकसीम कर दिए जाते हैं। मतलब जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं सेंटर और प्रोविंस के दरमियान। और जब मुख्तलिफ सूबे और मुख्तलिफ रियासतें मिले और एक यूनिट बना दे, इस यूनिट को हम कहते हैं दैट यूनिट इज कॉल्ड द फेडरेशन। जैसा कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन सिस्टम है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर फेडरेशन सिस्टम है। तो जो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो सा है वो फेडरेशन सिस्टम है। अब इस्लामाबाद जो है ये हमारा फेडरल है। अब इसके 4 प्रोविंस भी हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद। तो ये इसके फेडरेटिंग यूनिट है। हुकूमत जो है वो सेंटर में है, इसके पास पावर्स हैं और वो डेलीगेटेड पावर्स नहीं है, वो कभी किसी सूबे से इसकी पावर्स छीन नहीं सकती। अब यहाँ पर जो मेन वर्क होता है जैसे फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, वो सारी पॉलिसीज़ का काम सेंटर ही बनाता है, वो फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है। कभी आपने ये सुना है कि जो सिंध गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है किसी स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया हो विदाउट द परमिशन ऑफ फेडरल? बल्कि नहीं। इसी तरह इसको ज़रूरी है कि वो अपने वफाक से, अपने फेडरल से परमिशन ले, इसके बाद कोई एग्रीमेंट करे। इससे पहले वो नहीं कर सकता। अब यूएसए और पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है।
यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के अंदर अगर सपोज करें कोई केस है, अगर पाकिस्तान में कोई केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि उसका एंड सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ऐसा है कि जो भी जो है केस, वो आपकी स्टेट की जो हायर कोर्ट है, अदालत है, वो उसको रिजॉल्व करेगी और वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही नहीं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है। और दूसरा, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे हर प्रोविंस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये था इसका डिफरेंस। अगर हम फेडरेशन सिस्टम के एडवांटेज की बात करें तो फेडरल सिस्टम में लोगों में यूनिटरी राइज होगी, आपका जो कल्चर है वो प्रमोट होता जाएगा और आप मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं, जैसा कि अमेरिका ने किया। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना तो उसके पास सिर्फ 13 स्टेट्स थी, यानी कि 13 रियासतें थी, और आज उसके पास 51 स्टेट है। वो इस वजह से है कि वो जहाँ जहाँ गया उसमें अपने फेडरल वहाँ बनाता गया और स्टेट्स बनाता गया और उसको फेडरल के साथ कंबाइन किया। तो ये था हमारे पास फेडरेशन सिस्टम। लास्ट पे हमारे पास है कॉन्फेडरेशन। तो कॉन्फेडरेशन के बारे में जानते हैं कि कॉन्फेडरेशन क्या है। कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि जब मुख्तलिफ नेशन, जब मुख्तलिफ गवर्नमेंट कंबाइन करती हैं एक कॉज के लिए, एक मोटिव के लिए। इनका मोटिव क्या होता है? कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के लिए जब ये करती हैं आपस में कंबाइन, तो इसे कहते हैं कॉन्फेडरेशन। तो यहाँ पर पावर्स मूव करती हैं अपर से लोअर। यहाँ पर जो सेंटर है वो वीक होता है, जो स्टेट और गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और वो सॉवरेन होती है। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन के जितने भी इसके अंदर स्टेट्स हैं वो सारी सोवरियन हैं, सेंटर के पास पावर्स हैं लेकिन स्टेट्स जितनी नहीं। तो ये कॉन्फेडरेशन है। इसमें जो नेशंस हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट इनका मोटिव होता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ।